यस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलविंदर कौर। एंड जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मेरे चैनल पे जो भी करवाऊँगी बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एज वेल एज अ सब्जेक्ट। इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है और ये क्या है, एक लैंग्वेज भी है। जो आपसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, वो एज ए लैंग्वेज आपसे पुट किए जाते हैं। देखिए, लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला। ठीक है, तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, जो इंग्लिश को लिखने के लिए जो लेटर्स यूज़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अब जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं वो कितने हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, बी सी डी ई एफ, टोटल जेड तक कितने होते हैं, आपको काउंट करना है और आपको बताना है। अब देखिए, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा इज़, ये भी एक वर्ड है। ठीक है, टू, ये भी एक वर्ड है। फूड, ये भी एक वर्ड है। अब क्या है, इसमें इंग्लिश लेटर्स मिले हैं ना, यहाँ आई और इस दोनों मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। यहाँ टू, टी और टू दोनों मिलके एक वर्ड मीन्स शब्द बना रहे हैं। यहाँ एफ, डबल ओ दोनों और डी, ये चारों मिलके क्या कर रहे हैं, एक शब्द बना रहे हैं। ठीक है, तो जो अल्फ़ाबेट्स को मिलाने से, ठीक है, जो वर्ड बनता है और हमें मीनिंग देता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड। अब जो वर्ड्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब जो सेंटेंसेस को ये वर्ड्स जो मिलके फ्रेम करते हैं, यही हमें सीखना है। इसी से ही हमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज में क्या होते हैं, वाक्य होते हैं, और अगर हमें उस वाक्य के बारे में सब कुछ पता है कि किन किन चीज़ों को मिला के एक वाक्य बनता है, किन किन वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनता है, तो हमें इंग्लिश आ गई। डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश को बोलना और लिखना दोनों ही सीख जाओगे अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ लिखने की नीड नहीं है, बस आप अच्छी तरह से मुझे सुनते जाइए, लिसन द वीडियोस अटेंटिवली एंड यू 100% यू विल गेट द हाउ टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश। ओके, अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ना, ये हमारी बॉडी की तरह होता है। हमारी बॉडी जो है क्या है, अलग अलग पार्ट्स का एक ग्रुप है। हैंड है, इसमें नेक है, हेड है, फेस है, ठीक है, लेग्स हैं, फुट है, तो ये सभी चीज़ें मिलके हमारी बॉडी को फ्रेम करती हैं। उसी तरह से जो सेंटेंस हैं इसको भी कुछ वर्ड्स मिलके फ्रेम करते हैं, और जो सेंटेंस है इसको जो वर्ड्स मिलके बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन वर्ड्स को, जो डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए क्या यूज़ होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि हमारे होते हैं ना पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसी तरह से ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच क्या है, जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो स्पीच होते हैं, और उस बोलने में हम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पार्ट्स। ठीक है, तो वो देखिए, वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में, टोटल वो पार्ट्स होते हैं 8, मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है वर्ब, फोर्थ होता है एडवर्ब, फिफ्थ होता है एडजेक्टिव, सिक्स्थ होता है प्रेपोजिशन, सेवंथ होता है कंजक्शन,
और 8th होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं किसको फ्रेम करने के लिए, एक सेंटेंस के ज़्यादातर जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं उसमें जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगी या एडवर्ब होगी या एडजेक्टिव होगा, प्रेपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा या फिर इंटरजेक्शन होगा। इससे बाहर इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या होती हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से और जस्ट जीरो से मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है। अब देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, नाउन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, संज्ञा। अब देखिए कि ये जो नाउन है ये होता क्या है। नाउन जो है ये क्या होता है, हिंदी में हम जिसको संज्ञा कह देते हैं, ये क्या होता है। अब देखिए जब हम छोटे थे क्लासेस में पढ़ते थे तब हमारी टीचर हमें कह देती थी कि किसी भी चीज़ का, या हिंदी में हमें बताया जाता था कि संज्ञा ऐसा शब्द होता है जो हमें किसी व्यक्ति, स्थान या फिर किसी वस्तु का नाम बताता है। क्या इतना ही संज्ञा है? नहीं। क्या इतना ही नाउन है? इंग्लिश में हमें क्या बताया जाता था, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस, और लास्ट में हमें एग्जाम्पल्स दिए जाते थे, राम, सीता, दिल्ली, ठीक है, पेन, पेंसिल, बस। तो क्या इतना ही संज्ञा है, क्या इतना ही नाउन है? तो देखिए हमें ये डेफिनेशन जो है इसकी क्रैमिंग नहीं करनी है, इसको रटना नहीं है। ठीक है, आज मैं आपको जस्ट छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगी नाउन की और उससे बाहर नाउन कुछ भी नहीं। दैट इज वी कैन से दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी भी चीज का नाम है, चाहे वो हमारी फीलिंग है, चाहे वो जो हमारे घर में सामान रखा है वो है, या फिर हमारे घर में रहने वाले लोग हैं, मीन्स जो कुछ भी आपको अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, संज्ञा। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम है। देखिए मैंने यहाँ लिखा पेन, ये भी संज्ञा है। ठीक है, मैंने लिखा चेयर, देखो इसको चेयर नहीं बोलते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इसको चेयर बोलते होंगे, ये चेयर नहीं होता है। इंग्लिश में जो आर है तब तक साइलेंट रहता है जब तक इसको कोई भी वॉल जो है वो फॉलो नहीं करता। वॉल मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो लेटर्स हैं ये आर के पीछे होंगे तभी आर अपनी साउंड देगा, अदरवाइज जो आर है वो हमेशा साइलेंट रहता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड चेयर। ठीक है, ये भी नाउन है। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर खुशी की फीलिंग होती है उसको भी, उसका भी कुछ नाम होता होगा, वो भी तो नाउन है। ठीक है, तो हमें तो ये लिखवाया नहीं जाता था, हमें 3 ही चीज़ें बताई जाती थी। तो मीन्स आपको क्या याद रखना है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, जो किसी भी चीज़ का नेम है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, हम कहते हैं बहुत खुश होते हैं तो हम कहते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, तो ये सभी चीज, किसी भी पर्सन का नेम राम, किसी भी प्लेस का नेम सिटी, विलेज। अब देखो इसको आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे विलेज। ठीक है, इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड, VILLAGE, इसको क्या बोला जाता है, विलेज, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए ये सभी चीजें क्या है, ये सभी नाउन है। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू बाय फ्रेमिंग सम सेंटेंसेस ऑफ नाउन। यहाँ मैं लिखूँ राम
प्लेज। राम खेलता है। अब यहाँ क्या है, ये किसी चीज़ का नेम है या फिर प्ले किसी चीज़ का नेम है? नहीं, प्ले जो है वो एक्शन है और ये क्या है, ये किसी भी पर्सन का नेम है। दैट्स कॉल्ड नाउन। अब देखिए, राजू डज अ वर्क। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होती हैं, ठीक है। हियर आई रोट राजू डज अ वर्क। राजू एक काम करता है। एंड नेक्स्ट आई राइट राजू वर्क्स। आई वर्क। Here are 3 sentences and in all these sentences I use the word work. अब कंपटीशन में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि कौन से सेंटेंस में जो वर्क है एज अ नाउन यूज हुआ है। अब बताइए, राजू डज अ वर्क। राजू एक काम करता है। क्या यहाँ जो है वर्क है वो संज्ञा है, नाउन है? राजू वर्क्स, राजू काम करता है। क्या यहाँ ये किसी चीज़ का नेम है वर्क? या फिर आई वर्क, मैं काम करती हूँ, ठीक है। क्या यहाँ ये किसी चीज़ का नेम है? यहाँ देखो, आई वर्क, मैं काम करती हूँ, ये क्या है? एक्शन है, ठीक है। मैं जो वर्क कर रही हूँ वो है राजू वर्क्स, यहाँ भी ये उसका एक्शन है। नेक्स्ट है राजू डज अ वर्क। अब देखो, यहाँ वर्ब है डज, करना। क्या करता है वो? एक काम करता है। यहाँ जो वर्क है वो क्या यूज किया गया है? एज अ नाउन। देखो, अ यूज हुआ है, आर्टिकल, इट्स अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल टेल यू टुमारो अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज नाउन, ठीक है। क्लियर? ऐसे सेंटेंसेस आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। सीता wants to take a bath, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा she bathes रमेश bathed, ठीक है। और नेक्स्ट में लिखा सीता wants to bathe। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा BATH बाथ, यहाँ मैंने लिखा BATHES bathed, बिकॉज इट्स वर्ब, ये बाथ नहीं है। और ये रमेश BATHED, ये बाथर्ड नहीं है, क्योंकि बाथ जो है वो नाउन होती है और इसकी जो वर्ब है वो बेद होती है। बेद का पास्ट टेंस बेद्ड होता है, ठीक है। और यहाँ क्या है? ये BATHE बेद। अब जो हम नहाने का काम करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं स्नान, उस नहाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? स्नान। तो स्नान क्या है? एक संज्ञा है और उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाथ, ठीक है। अब ये बात है, इसकी कोई भी फॉर्म नहीं होती, इसका पास्ट टेंस नहीं होता, क्योंकि ये तो नाउन है। और मोस्टली हम क्या करते हैं, जब एग्जाम में हमें मिलता है कि वर्ब को फाइंड आउट कीजिए, तो हम क्या कर देते हैं, यही जो बात है इसको हम वर्ब फाइंड आउट कर देते हैं, या फिर जो बेद है इसको हम नाउन बना देते हैं जब ऐसा क्वेश्चन पुट किया जाता है। एग्जामिनर्स हमें इन छोटी छोटी बातों में ही फंसा लेता है, वो हमारी बेसिक नॉलेज चेक कर रहा होता है। तो इससे आपको बहुत अच्छी तरह से अवेयर रहना है कि जो ये BATHED जो ये पास्ट टेंस है ये बेद का है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? बेद, ठीक है। सीता वांट्स टू बेद, यहाँ ये क्या है? वर्ब है। रमेश बाथ, यहाँ भी ये क्या है? बेद वर्ब है। शी बेद्स, यहाँ भी ये वर्ब है। और यहाँ क्या है? सीता वांट्स टू टेक अ बाथ,
वो एक स्नान कर लेना चाहती है। यहाँ क्या है, ये नाउन है। क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट वी विल डू टुमारो।